दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ। आप एक मुखर वक्ता हैं और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि देश में आप जैसे प्रखर विद्वान और सभी विषयों के जानकार बहुत कम आपको संत मिलेंगे और आप लगातार हिंदुत्व और सनातन जो हमारी सनातन परंपरा है उसको लेकर सजग रहते हैं और उसके हित के लिए हर लड़ाई लड़ने को आप तैयार रहते हैं। शंकराचार्य जी, सबसे पहला सवाल तो हम क्या करेंगे, हम तो छोटे पत्रकार हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके कंधे पर सनातनी परंपरा को लेकर, वेद पुराणों को लेकर बहुत भार है। वे तब भार है जब अन्य साधु संत ये हिमाकत नहीं कर पा रहे हैं या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि बोल सकें, और तब और बढ़ जाती है जब इसके पैरेलल जब तमाम संस्थाएं अलग अलग जो है, कोई स्वर वेद लिख दे रहा है, कोई यथार्थ गीता लिख दे रहा है, हमारे वेद पुराणों के सापेक्ष कुछ नया करने की ये चलन चल पड़ी है, और उन संस्थाओं में हमारी देवी देवताओं की न तो मूर्तियां हैं न पूजा हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो दुर्भाग्य ही है और जनता की भावनाओं को दुहने के लिए जी सदा से इस तरह के उपक्रम कुछ लोग चलाते रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं। नाम तो लेते हैं वेद का, जी नाम तो लेते हैं पुराण का, जी नाम तो लेते हैं गीता का, और परोसते हैं उसमें अपना हृदय। जब आपको अपनी चीज़ परोसनी है तो आप अपना नाम भी रख लीजिए, अपने नाम से जो कुछ करना है करिए, लेकिन नहीं, नाम तो वेद का लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जब वेद का नाम लेंगे तब लोग इधर आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो हमारी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को साधन बना करके और हमारे लोगों को विकृत मन की विकृत बातें बताई जाती हैं। ये दुर्भाग्य है और जनता को इससे बचना चाहिए। चौतरफा हमला हो रहा है, सरकार के तरफ से भी नित दिन ऐसी ऐसी बातें आती हैं और तमाम जो है स्थानों के नाम, हमारे जो है परंपराओं के जो हमारे ग्रंथों में उसका उल्लेख है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, जैसे तीर्थ स्थल है या कुछ भी है, वो नाम बदलने की एक परंपरा चल पड़ी है। और इसी पर पार्टी में आज देखिए कि पीएमओ जो साउथ ब्लॉक में चला करता था, आज उसका नाम चेंज करके सेवा तीर्थ रखा जा रहा है। बात यह है कि शब्द जो है उनका प्रयोग किया जाता है। शब्द का प्रयोग शब्दों में भरे हुए अर्थों के कारण होता है। तीर्थ शब्द जो है उसमें हमारे पूर्वजों ने एक अर्थ भरा हुआ है। वो अर्थ क्या है? वो अर्थ ये है कि ऐसा पानी जहाँ पर स्नान करने से पाप धुल जाते हों, मनुष्य पाप मुक्त होकर के, निष्कलुष होकर, निष्कलंक होकर के निकल जाता हो, उस स्थान को हमारे पूर्वजों ने तीर्थ कहा है। हमारे शास्त्रों में उसी का वर्णन किया गया है। अब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, हमारे देश में आज थोड़े राजा हुए हैं, सदा से राज तो सदा से रहा है, राज्य व्यवस्था तो सदा से है, लेकिन किस राजा ने अपने घर का नाम या अपने कार्यालय का नाम तीर्थ रखा? कोई इतिहास निकाल के बता दीजिए। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जब कभी नहीं हुआ तो अब राजा का घर, राजा का कार्यालय तीर्थ कैसे होने लग गया? और तीर्थ अगर राजा का कार्यालय हो जाएगा तो जो वास्तविक तीर्थ है उनका क्या होगा? ये बड़ा प्रश्न उत्पन्न हो गया है। और इसीलिए हम लोगों ने तो पत्र लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया है कि ये शब्द जो है ये इस जगह के लिए उपयुक्त नहीं है, आप इसको हटाइए और आप कोई नया शब्द गढ़ करके उसका प्रचलन में लोगों के मन में भाव भर दीजिए, हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो हमारा स्थापित शब्द है जिसमें एक विशेष अर्थ भरा हुआ है, उसको विकृत करने का ये प्रयास सही नहीं है। शंकराचार्य जी, गौ माता को आप राष्ट्र माता बनाने के लिए, उनको इसका मान्यता मिल जाए, इसके लिए आप निकले हुए हैं। आपका ये लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, आंदोलन के माध्यम से, समाज सुधार के माध्यम से। आज हमारी गंगा माँ जिस तट पे आप बैठे हुए हैं,
गंगा माँ के किनारे लगातार जो है हर घाटों पे आरती का जो ये चलन आया है, ठीक है आरती होनी चाहिए, ये एक चलन सा आ गया है। और अब तो एक नमो घाट बना है, उसको सभी लोग नमो घाट कहते हैं, लेकिन हम उसको नरेंद्र मोदी घाट कहते हैं। वहाँ पर भी चल रहा है और ये वीआईपी कल्चर हो गया है। वीवीआईपीओं के लिए वहाँ कुर्सियाँ लगाई जाती हैं। इसको कैसा आप देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हम तो एक बार यहाँ पर होने वाली एक आरती में गए थे, जी तो थोड़ा पहले पहुँच गए। जी हमारा स्वभाव भी है कि जो समय तय रहता है हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। जी अधिकतर लोग बाद में जाते हैं, तो लोग पहले का समय बता देते हैं जी ताकि आधा घंटा पौना घंटा लेट भी आए तो मेकअप हो जाए। जी हम समय से पहुँच गए और हमने वहाँ पर देखा कि जो घाट है जी वो धोया जा रहा था। जी तो घाट के ऊपर तो कचरा था, कूड़ा था, जी उसको धोया जा रहा था बड़ी मशीन की पाइप लगा करके, और सारा कचरा गंगा जी में जा रहा था। जो घाट पर लोगों के जूतों से और पैरों से बने छुई हुई धूल थी, कचरा तो छोड़ दीजिए, जो चरण रज थी लोगों की, वो घाट से उठ करके गंगा में जा रही थी। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने सोचा ये क्या मामला है। जो गंगा जी के भक्त हैं उनको तो ये चाहिए ना कि गंगा में अगर कोई कचरा गिर गया है तो उसको गंगा जी से उतार करके बाहर रखना चाहिए। घाट इसीलिए बनाया जाता है कि गंगा जी का कोई कचरा गिर जाएगा तो उसको उठा के घाट पर रख दिया जाएगा और बाद में वहाँ से हटाया जाएगा। वो हमको तारने वाले यहाँ उल्टा हो रहा है कि बाहर का कचरा गंगा जी में डाला जा रहा है। फिर हमने देखा कि वही लोग, जो लोग गंगा जी का घाट का सारा कचरा गंगा जी में डाल दिए, वही लोग आरती करने लगे। तो हमको तो मन में बड़ी ग्लानि सी हुई। एक पीड़ा और मन की आपको हम बता दें, हाँ ब्राह्मण पुत्र होने के नाते जी, हम अब देखते हैं कि तमाम शादी ब्याहों में और लोगों के जन्मदिन में जो अपने आप को बड़े लोग कहते हैं, वो लोग गंगा आरती करने वालों को वहाँ बुला लेते हैं बाकायदे पैसे पर, और वो शादी के स्टेज पर गंगा आरती का वहाँ पे एक स्वांग और एक तरह की परंपरा ये भी होने लगा है। हाँ, तो अब गंगा आरती का जो स्वरूप है ना, उसको एक इवेंट बना दिया है और लोगों को ये आकर्षण का केंद्र बना दिया है। तो वो गंगा आरती नहीं है, वो एक मजमा है। जैसे मजमा लगाने वाला पहले बंदर लेके आता था, एक डमरू बजाता था, तो मदारी, तो उसको सुन करके लोग आ जाते थे। तो हमने भी सड़क पर खड़े होके देखा कि एक रूमाल है, उसको मोर जैसा ऊपर करके खड़ा कर दिया, अभी ये मोर नाचेगा, अभी ये मोर चलेगा। अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे थे, सड़क पर एक व्यक्ति ऐसे ही बोल रहा था डमरू बजा के। हम लोग खड़े हो गए कि भाई ये कपड़ा कैसे मोर बन जाएगा और कैसे नाचेगा। आधा घंटा खड़े रहे, अंत में उसने दांत मांजने वाला कुछ पाउडर बेचा, वो जंतर मंतर बेचने लगा। हाँ, और जंतर मंतर बेचा और चला गया। हमें ये तो झूठ बोल रहा था। ऐसे ही अब ये जो आरती हो रही है, इसको एक मजमा इकट्ठा करने का जरिया बना लिया गया है और इसका उसी तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है। दुर्भाग्य यही है। नमो घाट का और क्या तात्पर्य है? आप कह रहे हैं कि नमो घाट नाम है, हम तो नरेंद्र मोदी घाट बोलते हैं। आप बताइए नमो का दूसरा कौन सा अर्थ है? नहीं, वो नमो का तो एक ही अर्थ है ना। कुछ लोग जोड़ देते हैं कि नहीं वो तो नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय मतलब नहीं उसको होता। धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन हम तो नरेंद्र ऐसा मोदी है जानते कि हैं। नमो जो है ना, नमः को नमो, जी नमः जो है उसमें जो विसर्ग है उसको ओ कब होता है, ऐसे थोड़े कि कहीं भी हो जाए। तो नमः शब्द का एक अलग तात्पर्य है, आप उसको नमो नहीं कह सकते हैं। नमो का मतलब सीधा ही है नरेंद्र मोदी घाट। शंकराचार्य जी, एक बात और है, हम आज सारी कुछ पीड़ाएं ही लेकर के आए हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोगों का जो भ्रम है थोड़ा दूर हो, और लोग आपस में तो बात करते हैं लेकिन उसका कोई हल कोई निकालने वाला है नहीं आपके सिवा। ये सब कॉरिडोर बनाने का एक चलन आया है, कॉरिडोर बन रहा है, जगह स्पेस मिल रहे हैं देवताओं के स्थान पर, उससे हमको एतराज़ नहीं। लेकिन एक एतराज़ है कि उसी कॉरिडोर में कचौड़ी, पकौड़ी और गोलगप्पे की दुकान खुल रहे हैं। नहीं, आपको एतराज़ नहीं है कॉरिडोर बनने से, क्योंकि आप अभी पूरी बात को नहीं जान पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि भगवान के मंदिर के आसपास जगह अगर खुली बढ़ गई तो अच्छा ही है, दर्शनार्थियों को सुविधा होगी। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि ये कॉरिडोर जो बनाए जा रहे हैं, एक तो कॉरिडोर शब्द ही अंग्रेजी का है, तो मंदिरों के साथ तो भारत के सांस्कृतिक शब्दावली होनी चाहिए थी, आंगन होना चाहिए, धार्मिक शब्दावली होनी चाहिए थी।
लेकिन वो न रख करके कॉरिडोर रखा गया। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ की संस्कृति बदल रही है। दूसरे, अब आपने वहाँ के मंदिरों को तोड़ करके हटा दिया, उसकी जगह पर आपने रेकड़ी लगा दी, आपने रेस्टोरेंट खोल दिया। तो वहाँ पर जो लोग जाते थे तो ठीक है, एक जगह कम जगह थी, दूसरे मंदिर, तीसरे मंदिर, चौथे मंदिर जाते थे, तो कोई इस मंदिर में, कोई उस मंदिर में बैठ के पूजा कर लेता था। बात यह है कि जब एक मंदिर रहेगा, जैसे हम हैं, तो हम लोग क्या है कि जब जाते हैं तो 5, 7, 10 महात्मा रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि हमको शौक थोड़े है कि झुंड लेके चलें। उसमें होता ये है कि बहुत से लोग आए रहते हैं दर्शन करने के लिए और सत्संग करने के लिए। तो क्या होता है कि अगर हम अकेले रहेंगे तो सब लोग हम ही से सत्संग करना चाहेंगे, हमारे ही पास आके हमको देखना चाहेंगे, चरण स्पर्श करना चाहेंगे, आदि आदि। तो धक्का मुक्की हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी। तो हम कई महात्मा रखते हैं, तो कुछ लोग इस महात्मा के पास, कुछ लोग उस महात्मा के पास, कुछ लोग उस महात्मा के पास, सब बिजी हो जाते और हैं। महात्मा के पास जाएंगे तो कुछ तो और सबको कुछ न कुछ मिल जाता है। और सबकी प्रकृति भी होती है। कोई, बहुत से लोग हमसे संतुष्ट नहीं होंगे, वो आपसे हो जाएंगे। बहुत से लोग आपसे नहीं होंगे, इनसे हो जाएंगे। तो इसलिए ये व्यवस्था बनाई जाती थी। ऐसे ही मंदिर के बगल में भी मंदिर बनाए जाते थे। कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग वहाँ, कुछ लोग वहाँ पूजा कर लें, सत्संग कर लें, तृप्त हो जाएं। अब आपने सब मंदिरों को हटा दिया, अब वहाँ पर रेस्टोरेंट बना दिया। अब जब रेस्टोरेंट बन गया तो जो व्यक्ति वहाँ आया है, अब उसकी भावना तो बदल गई ना। अब तो दर्शन करने जाता था, प्रसाद खाता था, अब तो वहाँ पे बैठ करके वो चाट खाएगा, पकौड़ी खाएगा, और पिकनिक स्पॉट हो गया। और दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए खड़े हैं, उनको दर्शन कराने की फीस लग गई, रसीद भी कट रही है और इलीगल भी हो रहा है। हम अभी आने वाले थे, वो भी हो रहा है। तो लंबी लाइन बढ़ाने के लिए भी हमने सुना है कि बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठा होकर के लंबी लाइन लगा देते हैं, ताकि जो असली दर्शनार्थी है वो अपने को महसूस करे कि हम बहुत पीछे हो गए हैं। तब कोई कहता है कि जल्दी करना हो तो ये रास्ता है। तो क्या ये पैसे लेकर तो इसका मतलब है कि जो धार्मिक परिसर था हमारा, अब वो व्यावसायिक परिसर हो गया, तो पैसे की कमाई वाला परिसर हो गया। पैसे लेकर दर्शन कराने वाले को जो है पुण्य का भागी वो होता है, या जो पैसे दे करके दर्शन कर रहा है वो होता है? दोनों नहीं होते। और जो हम लाइन में लग करके जो सामान्य जनता घंटों के बाद वहाँ पहुँचती है गर्भगृह के पास और हाथ जोड़ करके निकल जाती है, उनको होता है? देखिए, जो लोग पैसा दे करके दर्शन कर रहे हैं वो भी पुण्य के भागी नहीं हैं। उनकी हनक माने उनकी आत्मसंतुष्टि हो सकती है कि मैं वीआईपी माना गया, देखो पहले चला गया, मैं तो गया, मेरे तो रास्ता खुला था। तो वो वीआईपीनेस का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उनको दर्शन का पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि दर्शन की जो रीति है उसका परित्याग उन्होंने कर दिया। जो लोग पैसा लेके दर्शन करा रहे हैं तो महापाप कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को जो वास्तविक दर्शनार्थी हैं उनकी हक को छीन रहे हैं। इसलिए असली दर्शन तो उसी को है जो श्रद्धा के साथ गया है और परंपरा का स्मरण करते हुए, अनुपालन करते हुए, जब उसकी बारी आई तब भगवान का दर्शन कर रहा है। भले थोड़ी देर के लिए कर पाए, लेकिन उसको जो आशीर्वाद मिलेगा वो वीआईपी को नहीं मिल सकता। दर्शकों, कई तरह के जो आपके मन में भ्रम रहता है, सवाल रहता है, उसको हमने पूछने का प्रयास किया है शंकराचार्य जी से, और उसका आपने जवाब भी दिया, उसका सब विधिवत आपने बताया है। लेकिन शंकराचार्य जी, आपसे हम अनुमति लेकर के 2 सवाल और करेंगे। क्यों नहीं भैया, हमने तो सबकी अनुमति दी हुई है आपको। एक अनुमति से हम ये सवाल करना चाहेंगे कि अब देखिए, हम पत्रकारों पर ही आते हैं, हम भी पत्रकार हैं, 25 साल से कर रहे हैं। एक बात हम कहेंगे जी, शुरू में आपने कहा कि हम छोटे पत्रकार हैं। ये छोटे शब्द जो है आपकी विनय के लिए आपने कहा, लेकिन ऐसा मत कहिए, क्योंकि आप कहेंगे तो बाकी सबको भी कुछ लोग सोचेंगे कि मैं तो बड़ा पत्रकार, ये तो छोटा पत्रकार। तो पत्रकार होता है, छोटा बड़ा से उसके विभाजन नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य जी, हम आपके कल के कार्यक्रम में थे, 2 सवाल से हमको आघात लगा, और वो सवाल आपसे जो गलत तरीके से उठाए गए, और ऐसे सवालों को जब पूछ करके लोग उसको और नमक मिर्च लगा करके चटकारे के साथ परोसते हैं मीडिया पर, अपने जो है चैनल पर, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके और सरकार के बीच में वो खाई को चौड़ा कर रहे हैं। जैसे एक सवाल किया गया कि काशी के मंदिरों को तोड़ने की बात, ऐसा कहीं नहीं हुआ। दूसरी बात ये कहा गया कि बांके बिहारी में भोग की बात, बांके बिहारी में भोग की जो परंपरा टूटी, वहाँ के लोगों की लापरवाही से टूटी। जो हलवाई वहाँ पे रोज़ प्रतिदिन बनाता था उसको सैलरी नहीं दी गई, इसलिए वो बनाया ही नहीं।
तो फिर इस तरह के सवाल आपसे पूछ करके, और लोग चाहते हैं कि आप कुछ न कुछ बोलेंगे तो उसको वो चटकारे के साथ परोसेंगे। तो ऐसी जो पत्रकारिता है, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो सबका स्वागत करते हैं। जी। जो आया, दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है पुलिस का तरीका, और एक होता है न्यायाधीश का तरीका। पुलिस का तरीका ये है कि उसके सामने आकर के जो व्यक्ति कुछ कहता है तो पुलिस उसमें संदेह करती है और क्रॉस क्वेश्चन करती है। और एक न्यायाधीश होता है, वो बैठा रहता है, उसके सामने आता है, वो कहता है एफिडेविट पे बोलो, तो जो एफिडेविट देता है उसी को मान लेता है। तो इसलिए हम तो न्यायाधीश के तरीके पे बैठे हैं। जो पत्रकार आए वो कहते हैं, हम सम्मान मान के चलते हैं कि भाई ठीक कह रहा होगा। अब उन्होंने ये कहा, अच्छा क्या होता है कि यही गजब की बात है। जैसे हमारी गंगा जी में कहते हैं कि स्वतः परिष्करण की क्षमता है, अपने आप अपना प्रदूषण साफ कर लेती हैं वो। उसी तरह से पत्रकार बिरादरी, आपने कहा कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमने कल देखा जब उन लोगों ने ऐसा प्रश्न पूछा, आपने स्वयं आगे बढ़ करके कहा कि नहीं नहीं, ये गलत पूछे जा रहे हैं, ये सही नहीं है। उसी समय आपने करेक्ट कर दिया। महाराज जी, हमने वीडियो किया। हाँ। जब हमने वीडियो किया, हम अपनी सफाई नहीं दे रहे हैं, हमने वीडियो किया जिस मठ को ये जारी हुआ था कि 15 दिन के अंदर आप जो है ये पैसे जमा कर दीजिए, भवन टैक्स और सीवर टैक्स और कल का टैक्स। तो वो थोड़ा बेचारे परेशान हो गए। 1.5 लाख रुपए का उनका आया। राम जानकी मंदिर है बुलानाला का, वही वायरल हुआ था। हमने वीडियो किया। वीडियो करने के 4-5 घंटे के बाद खुद जो है हमारे पास भी और वहाँ भी ये फ़ोन आया नगर निगम से कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि मठ मंदिरों और विद्यालय का भवन टैक्स माफ़ किया जाता है। अब रही बात जलकर की और उसके सीवर टैक्स की, तो ये लखनऊ से होता है, और जो भवन टैक्स है वो हमारे यहाँ से होता है 1959 धारा 1959 के तहत। उन्होंने बताया कि 117 का विधान है जिसके तहत हमने माफ़ किया। हमने ये वीडियो बनाया था महाराज जी, इसलिए कल वही तो आपने तुरंत उसको स्पष्ट कर दिया। तो जैसे गंगा जी में स्वतः पावनी शक्ति है, प्रदूषण आता है और खुद ही पावन भी कर लेती है, ऐसे ही कुछ लोगों ने गलत उठाया, आपने उसको साफ भी कर दिया। तो हमको तो गंगा जी का स्मरण हो रहा था उस समय कि देखो यहाँ गंगा बह रही है काशी के पत्रकारों के बीच में, इसी में प्रदूषण है और इसी में प्रदूषण को हटाने वाला तत्व भी है। नहीं, आपका हमारे ऊपर बहुत कृपा है। आपने तो दिल्ली में बड़े बड़े चैनलों को भी आप इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें 15 मिनट आपने हमको दिया। ठीक है। तो ये हमारा भी बहुत बात यह है कि हम ये नहीं सोचते हैं कि कौन चैनल बड़ा है कौन छोटा है। हमारे जो लोग हैं वो भी कभी कभी कहते हैं कि छोटे छोटे चैनल को क्यों आप बोलते हैं। हम ये नहीं फ़र्क कर पाते, नहीं करना चाहते हैं कि कौन चैनल बड़ा है और कौन छोटा है। हम देखते हैं कि जनता के प्रश्न हैं, उनको लेकर के हमारे सामने आया है। जितने इसके दर्शक होंगे उतने में तो कम से कम ये पहुंचा पाएगा, और उतने का ही प्रश्न लेके हमारे पास आया है। ज़्यादा नहीं, तो इसलिए 51,000 से ऊपर हमारे हाँ, तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और लाखों में और मिलियन में भी। तो हम कहते हैं कि जितने में आप हो उतने का ही प्रश्न लेके आप आए हो और उतने को ही आप लेके जाने वाले हो। इसलिए छोटा बड़ा की कोई बात नहीं है। हम तो सबका एक समान समादर करते हैं। बहुत सारे जो बड़े जो हमसे बताते हैं कि बहुत बड़ा चैनल है, हम उनको मना कर देते हैं कि हम नहीं आपसे बात कर पाएंगे, अभी हमारे पास समय नहीं। आप हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी के लिए इतना आपने समय दिया, आपको कोटि कोटि नमन। शंकराचार्य जी प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए।